वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। WHO से मंजूर शुदा वैक्सीन लेने वाले गैर मुल्की ज़ायरीन बिना क्वारंटाइन अदा कर पाएंगे उम्रा। सऊदी हुकूमत से गैर मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वालों को 3 दिनों तक रहना होगा क्वारंटाइन में। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को बताया काबिल तशवीश। कहा, नया वेरिएंट तशवीश का सबब, लेकिन दहशत ज़दा ना हो, वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करने का दिया मशवरा। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए कंबोडिया ने 10 ममालिक के सफर पर लगाई पाबंदी। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, अंगोला और जाम्बिया भी है शामिल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मरकजी हुकूमत ने किया बड़ा दावा। पार्लियामेंट में कहा, ओमिक्रॉन का एक भी केस हिंदुस्तान में नहीं, मुमकिन खतरे को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं ठोस इक़दाम। अपोजिशन के 12 एमपीज को सस्पेंड किए जाने के खिलाफ अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अहाते में किया प्रोटेस्ट। लगाए हिटलर शाही नहीं चलेगी जैसे नारे। मुअत्तल एमपीज का सस्पेंशन वापस लेने का किया मुतालबा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर लगाया डिस्कशन से बचने का इल्जाम। कहा, अपोजिशन को बोलने का मौका न देना साबित करता है कि ज़रा क़वानीन लाकर मोदी सरकार ने की है गलती। सऊदी वज़ारत हज व उमरा ने मुमलिकत में उमरा ज़ायरीन की आमद के हवाले से शराइत व ज़वाबित का ऐलान कर दिया है। वज़ारत के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले गैर मुल्की ज़ायरीन को सऊदी अरब में आमद के साथ ही बग़ैर किसी क्वारंटाइन के उमरा अदा करने की इजाज़त होगी। ताहम ऐसे अफराद जिन्होंने आलमी इदारे सेहत यानी WHO की तरफ से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाई हुई है मगर वो सऊदी अरब में मंजूर शुदा नहीं है, उन्हें उमरा के मनासिक अदा करने से पहले 3 दिन तक क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक 48 घंटे बाद इन अफराद को कोरोना वायरस के मनफी टेस्ट की सूरत में उम्रा की इजाज़त दी जाएगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कोरोना वायरस की सामने आने वाली नई किस्म ओमिक्रॉन को तशवीश का सबब करार दिया, मगर कहा है कि ये दहशत ज़दा होने की वजह नहीं है। उन्होंने अमेरिकी शहरियों पर जोर दिया है कि वो बूस्टर शॉट समेत वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करें और अवामी जगहों पर जाते हुए दोबारा मास्क लगाना शुरू करें। व्हाइट हाउस में बात करते हुए सदर बाइडन ने कहा कि ये बात यकीनी है कि ओमिक्रॉन किस्म का वायरस अमेरिका भी पहुंचेगा। ताहम उन्होंने कहा कि अमेरिकी शहरियों को बचाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मौजूद हैं, जैसा कि मंजूर शुदा वैक्सीन और बूस्टर शॉट। अमेरिका भर में लॉकडाउन की खबरों को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि वो अमेरिका में बड़े पैमाने पर लॉकडाउन पर गौर नहीं कर रहे हैं। कंबोडिया ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए अफ्रीका के 10 ममालिक के सफ़र पर पाबंदी लगा दी है। कंबोडिया के हेल्थ मिनिस्टर माम बेनेहिंग ने ये इत्तला दी। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि जिन 10 अफ्रीकन कंट्रीज़ पर सफरी पाबंदियाँ आयद की गई हैं उनमें बोत्सवाना, एस्वातिनी, लीसोथो, मोज़म्बिक, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मालावी, अंगोला और ज़ाम्बिया शामिल है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गुज़िश्ता 3 हफ्तों में इन 10 कंट्रीज़ का सफ़र किया है उनके कंबोडिया में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ीर सेहत ने कहा कि यह कदम कंबोडिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को रोकने के मकसद से उठाया गया है। चाइना और ताइवान के दरमियान हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं और दोनों तरफ से जारी बयानों से लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कभी भी जंग छिड़ सकती है। अब ताइवानी डिफेंस मिनिस्टर चियो क्योचिंग ने कहा है कि चीनी फिजाइया मुल्की फिजाई हदूद के करीब अपने मिशंस के जरिए ताइवानी फौज पर दबाव बढ़ा रही है, लेकिन ताइवान जवाब देने की सलाहियत रखता है। उन्होंने बताया कि इतवार के रोज 27 चीनी फाइटर प्लेन ताइवानी फिजाई हदूद में दाखिल हुए, जिसके खिलाफ ताइवानी फिजाइया को अलर्ट किया गया। ताइवानी वज़ीर दिफा के मुताबिक चीन इन हरबों के जरिए ये बावर करा रहा है कि इसके पास ताकत है, ताहम ताइवानी फौज ये बता रही है कि वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है।
रूस ने ज़रकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक और कामयाब टेस्ट किया है। दुनिया की बड़ी ताकतों के दरमियान जदीद तरीन हथियारों की दौड़ का ये ताज़ा मुजाहरा है। रूस, अमेरिका, फ्रांस और चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों के तजुर्बात करते रहे हैं। ये जदीद मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से अपने निशाने पर वार करते हैं। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने तजुर्बे की कामयाबी का दावा करते हुए कहा कि एडमिरल गोश्कोव फ्रिगेट से ज़रकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च किया गया और इसका निशाना 400 किलोमीटर फासले पर था। वाज़ेह है कि बैरनेट्स समंदर बहरे ओकियानूस में नॉर्वे और रूस के शुमाली साहिलों से अलग वाक़ है और एक जुज़वी समंदर है जिसकी हदूद नॉर्वे और रूस के दरमियान मुनक़सिम है। इस समंदर का नाम एक डच नेविगेटर विलियम बैरेंट्स के नाम पर रखा गया था और इसी समंदर में रूस ने आज हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजियों के इनखला के बारे में अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क के मौजूदा सदर जो बाइडन की पॉलिसियों की मजम्मत करते हुए कहा कि बाइडन ने बगराम बेस को खाली करके गलती की है। ट्रंप का कहना था कि चीन से नज़दीकी ताल्लुकात होने की वजह से बाइडन को बगराम छावनी या बगराम एयरबेस को किसी भी हालत में खाली नहीं करना चाहिए था। बगराम एयरबेस खाली करना अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। ट्रंप ने कहा कि हमारा मंसूबा ये था कि बगराम छावनी को अपने कब्जे में ही रखा जाए क्योंकि ये छावनी चीन से करीब है, जिसकी वजह से चीन की एटमी तंजीबात हमारी गिरफ्त में होगी या उस पर हमारी कड़ी नज़र होगी। ट्रंप ने दावा किया कि बगराम एयरबेस से चीन के वो एटमी तंजीबात बहुत नज़दीक है जहाँ पर चीनी एटम बम तैयार करते हैं। तालिबान हुकूमत ने बड़ा फैसला लेते हुए अफगानिस्तान में बामियान के मशहूर बुद्धा मुजस्सिमों की जगह और दूसरी कदीम यादगारों को टूरिज़्म के लिए खोल दिया। 15 अगस्त को तालिबान की जानिब से काबुल का कंट्रोल हासिल करने और अबूरी हुकूमत साजी के बाद अब अफगानिस्तान में टूरिज़्म का दरवाज़ा खुल गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने टूरिस्टों को बामियान के मशहूर बुद्धा मुजस्सिमों की जगह और कदीम यादगारों को $5 में देखने की इजाज़त दे दी है। यूएई हुकूमत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर के लिए सुपर 98 पेट्रोल की कीमत 2.8 दिरहम से कम करके 2.77 दिरहम कर दी गई है, जबकि स्पेशल 95 पेट्रोल की कीमत 2.69 दिरहम से कम करके 2.66 दिरहम हो गई है। इसके अलावा E+91 पेट्रोल आइंदा महीने सार्फिन को 2.58 दिरहम फी लीटर रेट पर फरोख्त किया जाएगा। इसराइली हुकूमत का पहला सफ़ीर मनामा पहुंच गया है। रूसिया अल-यौम की रिपोर्ट के मुताबिक ईतान नाया इसराइल का वो पहला सफ़ीर है जो कल बहरीन पहुंचा और वो आल खलीफा और तिल अबीब के माबैन बरकरार होने वाले ताल्लुकात के बाद पहली मरतबा मनामा पहुंचा है ताकि अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर सके। इसराइली हुकूमत की कैबिनेट ने 5 अक्टूबर को ईतान नाया की बहरीन में इसराइली सफ़ीर के तौर पर तैनाती की मंजूरी दी थी। इससे पहले ईतान नाई तुर्की में इसराइल के सफ़ीर और मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइली हुकूमत के सिफारत खाने के आर्जी सरबराह रह चुके हैं। इससे पहले मकबूजा फ़लस्तीन में बहरीन के पहले सफ़ीर खालिद यूसुफ अल जलाहिमा आल खलीफा हुकूमत के मिशन पर तिल अबीब पहुंचे। वाज़ेह है कि तिल अबीब में बहरीनी सफ़ीर की तैनाती से मुताल्लिक़ आल खलीफा हुकूमत के इक़दाम पर बहरीन में सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है और बहरीनी अवाम ने आल खलीफा हुकूमत के इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हुए एहतजाजी मुज़ाहरे किए थे। तुर्की में हुकाम ने बताया कि तेज़ हवाओं की वजह से इस्तांबुल में कम अज़ कम 4 अफराद हलाक और 19 दीगर ज़ख्मी हो गए। इस्तांबुल गवर्नरी ने कुदरती आफत से निमटने की रियासती अथॉरिटी के हवाले से बताया है कि गैर मुल्की समेत 4 अफराद हलाक और 19 दीगर ज़ख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। तुर्की की दोआन न्यूज़ एजेंसी की तरफ से जारी एक वीडियो फुटेज में 2 आदमियों और एक प्राम को लकड़ी की छत की बाक़ियात के नीचे दिखाया गया है जो कि इस्तांबुल के एक ज़िले में तेज़ हवा के बाद तबाह हो गए। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, इस बारे में कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है, ताहम इसको लेकर बिना सोचे समझे कयास लगाए जा रहे हैं जो आम शहरियों में दहशत फैला रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर हुकूमत हिंद ने बड़ा दावा किया है। मरकजी हुकूमत का कहना है कि ओमिक्रॉन का एक भी केस हिंदुस्तान में सामने नहीं आया है। सरकारी अहदेदारों ने यह बात कही है। इस वेरिएंट का सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पता चला था। इसके बाद से साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, बोत्सवाना, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इसराइल, बेल्जियम, चेक जमहूरिया, इटली, जर्मनी और हांगकांग जैसे मुल्कों में इसके केसेस दर्ज किए गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया अलर्ट मोड पर है। इसे रोकने के इक़दाम के तहत हुकूमत ने आज रियासतों को मामलों की फौरी पहचान के लिए कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के अहकाम जारी किए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है, कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में देश में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और देश में ये वेरिएंट ना आए इसलिए हर संभव प्रिकॉशन लिया जा रहा है। थैंक यू। राज्यसभा के 12 एमपीज को सस्पेंड किए जाने को लेकर मोदी सरकार और अपोजिशन के दरमियान टकराव बढ़ता जा रहा है। आज इस मुद्दे पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से लोकसभा 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सस्पेंशन को गैर आईनी बताते हुए कहा कि ये रूल्स के खिलाफ कार्रवाई है। खड़गे ने साफ किया कि माफी का कोई सवाल ही नहीं है। खड़गे के सवालों का जवाब देते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि सस्पेंशन खत्म करने की अपोजिशन की मांग का कोई मतलब नहीं। इसके बाद अपोजिशन पार्टियों ने ऐवान का बायकॉट कर दिया और पार्लियामेंट अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के पास एहतजाजी मुजाहरा किया। जय किसान, जय जवान, जय किसान, हिंदुस्तानी मुर्दाबाद, 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 मोदी शाही मुर्दाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, हिंदुस्तानी मुर्दाबाद। Now coming to the provisions of the suspension of members under provision of sub-rule 1 of Rule 256, before a motion is moved for suspension of any member, the chairman has to first name a member. If he is of the view that a member has disregarded the authority of the chair or abused the rule of the council. Right, Karge ji, I heard you. No, I understood what you want. No, you can't make a statement. You can't make a statement. You cannot make a statement. You can make a point. You can't make a statement. 1 minute, sir. Let others sit down. I am quoting this. Let others sit down. He is capable of Sir, placing it before the house. sir, you are not allowing 1 minute. I allowed him. Are you going to dictate to me? Nobody is going to dictate. How can we dictate you? Right. सीनियर कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर डिस्कशन से बचने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि जिस तरह इस मामले पर पार्लियामेंट में अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उससे साबित होता है कि किसान मुखालिफ कवानीन लाकर मोदी सरकार ने गलती की है। नमस्कार। हमने कहा था कि जो 3 काले कानून हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की
मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, यह दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। मोदी सरकार ने सरमाई सेशन के पहले ही दिन ज़रूरी क़वानीन को वापस ले लिया। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या अब किसान आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। हालांकि किसान लीडर राकेश टिकैत ने एक बार फिर साफ कह दिया है कि आंदोलन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। वहीं घर वापसी वाले सवाल पर राकेश टिकैत ने किसान लीडरों से साफ कर दिया है कि जो पहले घर जाएगा वो पहले जेल भी जाएगा। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन लड़ने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है वो जल्दी जाएगा, वहीं जेल भी जाएगा। जब घर में भाई भाई का ख्याल नहीं मिलता तो यहाँ पर भी अगर ख्यालात नहीं मिल रहे हैं तो उसमें क्या गड़बड़ है। कुछ लोगों को चुनावी मर्ज लग जाता है और मैं क्या एफिडेविट दूं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मेरी ज़बान ही मेरा एफिडेविट है, मैं किसानों को लड़वा रहा हूं लेकिन सड़क पर हूं। बिहार असेंबली का विंटर सेशन जारी है। आज मंगल को सेशन के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही ऐवान के बाहर का माहौल पूरी तरह से गर्म आ गया। दरअसल आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र और बीजेपी एमएलए संजय सरावगी के दरमियान शदीद लफ्जी जंग छिड़ गई। ये लफ्जी जंग शराबबंदी को लेकर हुई। देखते ही देखते दोनों में बात इतनी बिगड़ गई कि आरजेडी एमएलए गाली गलौज पर उतर आए। उन्होंने बीजेपी एमएलए को इंतहाई भद्दी भद्दी गालियां दे दी। उन्होंने बीजेपी एमएलए से कहा कि तुम्हारी मिलावटी पैदाइश है। इसके बाद बीजेपी एमएलए ने भी सख्त अल्फाज में जवाब दिया। मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी, मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी। चुप हरामी कहेगा। तेल मिलावटी करके बेचता है, साला कमाता है, हमको चिंता करेंगे, मारे हो जाएगा। जो आदमी इस तरह का भाषा करता है तब ये जांचना पड़ता है कि वो उनका संस्कार किस तरह का है। हम किस तरह के हैं आप सभी जानते हैं, वो किस तरह के हैं आप भी जानते हैं, इसलिए इस पर कोई ज्यादा बहस की बात नहीं। जिसको जैसा संस्कार रहेगा, जो भी राजद के लोग हैं विपक्ष का संस्कार ही ऐसा है, तो संस्कार ऐसा है तो ऐसा परिलक्षित उन लोग का हो जाता है। इन लोगों ने जैसे 15 सालों में बिहार को लूटा है, जमीन की सत्ता थी, अपहरण उद्योग चल रहा था, कितने लोग बिहार को छोड़ के चले गए। अब इन लोगों को वैसा मौका नहीं मिल रहा है, तो वैसा नहीं मिल रहा है। इन लोगों को जो संस्कार दिया है, चाहे इनके दल ने संस्कार दिया है, जैसा जैसा इन लोगों ने संस्कार पाया है, वही संस्कार इन लोग को परिलक्षित होता है। व्यक्तिगत रूप से आना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, इन लोगों को संस्कार ही ऐसा दिया जैसा। नहीं, कोई भी बात नहीं, हम लोग तो नीति पर बात करते हैं, जनता की समस्याओं पर बात करते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। WHO से मंजूर शुदा वैक्सीन लेने वाले गैर मुल्की ज़ायरीन बिना क्वारंटाइन अदा कर पाएंगे उम्रा। सऊदी हुकूमत से गैर मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वालों को 3 दिनों तक रहना होगा क्वारंटाइन में। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को बताया काबिल तशवीश। कहा नया वेरिएंट तशवीश का सबब, लेकिन दहशत ज़दा ना हो, वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करने का दिया मशवरा। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए कंबोडिया ने 10 ममालिक के सफर पर लगाई पाबंदी। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, अंगोला और जाम्बिया भी है शामिल।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मरकजी हुकूमत ने किया बड़ा दावा। पार्लियामेंट में कहा, ओमिक्रॉन का एक भी केस हिंदुस्तान में नहीं, मुमकिन खतरे को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं ठोस इक़दाम। अपोजिशन के 12 एमपीज को सस्पेंड किए जाने के खिलाफ अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अहाते में किया प्रोटेस्ट। लगाए हिटलर शाही नहीं चलेगी जैसे नारे। 72 एमपीज का सस्पेंशन वापस लेने का किया मुतालबा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर लगाया डिस्कशन से बचने का इल्जाम। कहा, अपोजिशन को बोलने का मौका न देना साबित करता है कि ज़रा क़वानीन लाकर मोदी सरकार ने की है गलती। WHO से मंजूर शुदा वैक्सीन लेने वाले गैर मुल्की ज़ायरीन बिना क्वारंटाइन अदा कर पाएंगे उम्रा। सऊदी हुकूमत से गैर मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वालों को 3 दिनों तक रहना होगा क्वारंटाइन में। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को बताया काबिल तशवीश। कहा, नया वेरिएंट तशवीश का सबब, लेकिन दहशत ज़दा ना हो, वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करने का दिया मशवरा। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए कंबोडिया ने 10 ममालिक के सफर पर लगाई पाबंदी। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, अंगोला और जाम्बिया भी है शामिल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मरकजी हुकूमत ने किया बड़ा दावा। पार्लियामेंट में कहा, ओमिक्रॉन का एक भी केस हिंदुस्तान में नहीं, मुमकिन खतरे को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं ठोस इक़दाम। अपोजिशन के 12 एमपीज को सस्पेंड किए जाने के खिलाफ अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अहाते में किया प्रोटेस्ट। लगाए हिटलर शाही नहीं चलेगी जैसे नारे। 72 एमपीज का सस्पेंशन वापस लेने का किया मुतालबा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर लगाया डिस्कशन से बचने का इल्जाम। कहा, अपोजिशन को बोलने का मौका न देना साबित करता है कि ज़रा क़वानीन लाकर मोदी सरकार ने की है गलती।